ऐसे में यशवंत देशमुख, क्योंकि आप लगातार ट्रैकर्स करते हैं, देश की नब्ज टटोलते रहते हैं, जो ये देश के मन की थाह लेते हुए आरएसएस दिख रहा है और आपके ट्रैकर्स पिछले कुछ महीनों से जो आप लगातार कर रहे हैं, कोई समानता, कोई मेल, या ये बिल्कुल बेमेल है आपका आकलन और जो आरएसएस कर रहा है? मेरे ख्याल से संदीप काफी हद तक उसमें जैसे राहुल जी ने बोला कि शायद गंभीरता से इस बात को समझने की कोशिश की है इस एडिटोरियल में जिस चीज की उनको जरूरत है। मैं तो केवल आंकड़ों की बात कर सकता हूं संदीप। पिछले कई सालों से हम इंडिया टुडे का जब वो मूड ऑफ द नेशन करते हैं तो उसमें मुख्यमंत्रियों की फहरिस्त भी निकालते हैं, जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय और सबसे ज्यादा अलोकप्रिय मुख्यमंत्री जो है। ये कई सालों से हम ये बात इंगित कर रहे हैं कि जो भारत के टॉप 10 चीफ मिनिस्टर्स हैं उनमें से इक्का या दुक्का ही भारतीय जनता पार्टी के उसमें एंट्री कर पाते हैं, जबकि जो सबसे निचले, सबसे ज्यादा अलोकप्रिय मुख्यमंत्रियों की फहरिस्त में बॉटम 10 जो है उसमें 7 या 6 वो भारतीय जनता पार्टी के आ जाते हैं। ये बात हम लगातार कह रहे हैं और आज भी अभी जो जनवरी का भी हमारा जो इशू था MOTN का, उसमें भी हमने बहुत क्लियरली देखा था कि हेमंत बिस्वा शर्मा को एक छोड़ करके दूसरा कोई मुख्यमंत्री उस जगह पे अपनी जगह नहीं बना पाया था। तो स्वाभाविक सी बात है, ये डबल इंजन की सरकार, मैं बार बार इस बात को इंगित करता रहा हूं कि डबल इंजन का नैरेटिव नहीं चल रहा है, क्योंकि इसमें इंजन केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी का चल रहा है। दूसरा इंजन जो राज्य सरकारों के कामकाज या गवर्नेंस का है, दरअसल वो गार्ड के डब्बे में की जगह उल्टी तरफ मुंह करके खड़ा है और चल रहा है, न्यूट्रल भी नहीं है। तो नरेंद्र मोदी अपनी पॉपुलैरिटी अपने लिए भी खींचे और अपने राज्य सरकारों की अनपॉपुलैरिटी के ऊपर भी खींचे। ये होता है कभी कभी, लेकिन इसकी एक प्रैक्टिकल सीमा है और मुझे लगता है इस सीमा को सबसे ज्यादा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने समझा है। उन्होंने मुझे लगता है 2 या 3 बार अपनी पार्टी का कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में जो मीडिया में रिपोर्ट्स आई उसमें बहुत साफ बोला कि चुनाव स्वयं जीतने की अब तैयारी कीजिए, चुनाव स्वयं जीतने की अब हैसियत बनाइए, कब तक आप मेरे नाम पे चुनाव लड़ते रहेंगे, ये बात उन्होंने स्वयं बोली है। नहीं, ये बात प्रधानमंत्री ने बोली, लेकिन यशवंत अगर हम थोड़ा अतीत में नजर डालें, देखिए हमारी संसदीय प्रणाली है यहां पर दरअसल पिछले कुछ सालों में जो लोकसभा चुनाव हमने होते देखे हैं 2014-2019 की खास मैं बात कर रहा हूं, तो संसदीय प्रणाली नहीं, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म के चुनाव होते दिखे हैं शख्स के नाम पर। और विधानसभा में हार के बावजूद भी अगर हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की 2018 के चुनावों की बात करें तो कांग्रेस तीनों चुनाव जीती। बाद में मध्य प्रदेश में जो हुआ वो तो देश जानता है, पर लोकसभा में 25 की 25 राजस्थान में, 29 में से 28 मध्य प्रदेश में और 11 में से 10 छत्तीसगढ़ में जीतने में बीजेपी यानी कि प्रधानमंत्री मोदी कामयाब हुए। तो क्या वही पुराना सिलसिला चलेगा या उसकी भी एक सीमा होती है और उसी को लेकर चिंता जाहिर कर रहा है आरएसएस? नहीं, देखिए जो स्प्लिट वोट है वो अपनी जगह है। मुझे लगता है आरएसएस की चिंता इस बात को लेकर है कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी उनकी इलेक्टोरल सक्सेस की कैसे हो सकती है बीजेपी की। और जिस ओर प्रदीप सिंह जी ने इशारा किया, मैं उसके ऊपर आंकड़ा देना चाहूंगा आपको संदीप, कि अभी कर्नाटक के चुनाव हुए, कर्नाटक में कांग्रेस ने इतनी बड़ी जीत हासिल की, लेकिन कांग्रेस के भी 40% के आसपास सिटिंग MLA चुनाव हारे, बीजेपी के तो 60% हारे। पिछले 25-30 सालों में ये ट्रेंड बहुत क्लियर है, चुनाव दर चुनाव, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, सिटिंग MLA MP आधे से ज्यादा चुनाव हारते हैं, चाहे किसी भी पार्टी की हो। ये देखिए एक चिंता का विषय जो आरएसएस को होना चाहिए वो दरअसल उसमें दिनाकों में संदीप की कांग्रेस या किसी भी दूसरी पार्टी के सिटिंग MLA अपनी अकर्मण्यता के कारण चुनाव हार जाएं, ये उनको क्षम्य है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिसकी मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो कि कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होने का दम भरती है, उनके MLA और MP के काम की कोई ऑडिट ही ना हो, उनके MLA MP बिना काम काज किए अपने क्षेत्र में चुनाव हार जाएं, ये कैसे क्षम्य हो सकता है उनके लिए? कोई मैकेनिज्म ही नहीं है उनके यहां पे। जब एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा और एक सत्ता विरोधी लहर आ जाती है, तब भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। उस सत्ता विरोधी लहर को एनकैश करने के लिए पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का चेहरा प्रयोग हो गया, अभी 2 इलेक्शन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा प्रयोग हो गया। लेकिन उस चेहरे के एब्सेंस में बाकी पार्टियों के लोग हारे काम न करके,
ये क्षम्य हो सकता है शायद, क्योंकि उनके पास में ऐसी मात्र संस्था नहीं है जो कैडर बेस्ड हो इतनी तगड़ी। लेकिन बीजेपी के लिए कैसे ये क्षम्य हो सकता है? शायद मुझे लगता है कि ये इस बात का एहसास शायद कहीं अगर उनके संगठन के अंदर और उनके वरिष्ठ जो संचालक हैं उन लोगों के अंदर आया हो कि इस बात को कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष या व्यक्ति आधारित राजनीति से ऊपर ले जाकर के संगठन के रूप पे भी कुछ और ये